तो चलिए कंटिन्यू करते हैं केमिकल काइनेटिक्स को। देखो केमिकल काइनेटिक्स में अपन लोगों ने जीरो ऑर्डर को कंप्लीट सीखा, उसके बाद में फर्स्ट ऑर्डर को कंप्लीट किया, अब बारी सेकंड ऑर्डर की है। देखो फर्स्ट ऑर्डर हो चाहे जीरो ऑर्डर, अपन एक पैटर्न को फॉलो किया, एक तरीके को फॉलो किया, उसी तरीके को अपन यहाँ फॉलो करते अपन सीखेंगे। हाँ, तरीका क्या लगा, किस तरह से सीख रहे थे अपन लोगों ने जब इसके बारे में चर्चा की तो पहले फॉर्मूला डिराइव किया, फिर ग्राफ के बारे में चर्चा की, फिर उसके बाद में क्वेश्चंस लिए। वही सेम पैटर्न अब अपन सेकंड ऑर्डर के लिए चर्चा करेंगे। देखो जिस तरह से जो इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर में बनी थी ना, या जीरो ऑर्डर में बनी थी, सेम इंटीग्रेशन टर्म सब कुछ सेम बनना है। यदि आप चाहो तो पहले खुद से ट्राई कर सकते हो। आप ट्राई करो, मैच करो, क्या सही मिला पा रहे हो या नहीं आ पा रहा, सही आ पा रहा है या नहीं पा रहा, आप सही इक्वेशन निकाल पा रहे हो या नहीं पा रहे हो, पता चलेगा। चलो तो मैं कंटिन्यू करता हूँ सेकेंड ऑर्डर को, और हेडिंग डालते हैं सेकेंड ऑर्डर की द्वितीय कोटि, है ना, सेकेंड ऑर्डर द्वितीय कोटि। अब देखो जो सेकेंड ऑर्डर है उसके अंदर सबसे पहले अपने फॉर्मूले पे काम करते हैं, और फॉर्मूले पे जब भी काम करेंगे, मैंने कहा था स्टार्टिंग जो इनिशियल पहला पॉइंट है वो वैसे ही रहेगा जैसे पहले अपन ने किया था। अपन लोगों ने याद करो एक रिएक्शन ली थी, वो सेम रिएक्शन में यहाँ पे ले रहा हूँ, याद है आपको। इनिशियली रिएक्टेंट ए था, उससे प्रोडक्ट कुछ पी बन रहा था, या प्रोडक्ट बी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या बोलूँगा, इस रिएक्टेंट में टी बराबर जीरो पर इनिशियल कंसंट्रेशन ए मोलर रहा होगा, टी बराबर टी टाइम पर ए माइनस कुछ एक्स हुआ होगा, तो इधर ही है प्रोडक्ट एक्स बना होगा। अब इस रिएक्शन के लिए जो रेट है, रेट को जिस तरह से डिफाइन नहीं कर सकता कि हमें रेट इज गोज टू चेंज dx का हुआ है dx अपॉन dt। और ये रेट जो अपन ने डिफाइन की है, ये चाहे फर्स्ट ऑर्डर है, चाहे सेकंड ऑर्डर है, चाहे थर्ड ऑर्डर है, चाहे nth ऑर्डर है, ये रेट तो सबके लिए सेम ही रहनी है, क्योंकि dt टाइम में dx का चेंज है। यदि स्मॉल चेंज से चर्चा करूँ तो ठीक है। हाँ, इनिशियली जीरो था प्रोडक्ट, इसको जीरो लेके काम कर रहा हूँ मैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें वैल्यूज पुट करता हूँ। हाँ, अब आपका इसका रेट एक्सप्रेशन जो बनेगा r इज गोज टू k, यदि ये फर्स्ट ऑर्डर होती या जीरो ऑर्डर होती तो यहाँ पर जीरो नहीं आता क्या, फर्स्ट होती तो यहाँ पर फर्स्ट आता, सेकंड है तो यहाँ पर सेकंड नहीं आ जाएगा क्या। और आर को क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू k ए टू द कंसंट्रेशन, ए की कंसंट्रेशन क्या है, a माइनस एक्स का पावर 2। ठीक है, अब मैं क्या लिखता हूँ, इसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ, dx अपॉन a माइनस एक्स का पावर 2 इज इक्वल्स टू k dt। अब अपने को करना है इंटीग्रेट, लेकिन एक और सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं इसको पहले कन्वर्ट करता हूँ, a माइनस एक्स टू दी पावर माइनस 2 dx इज इक्वल्स टू k dt। देखो अपने सामने एक जो टर्म बनी है वो क्या बनी है, a माइनस एक्स की पावर माइनस 2। क्यों लिखा, क्योंकि इसको ऊपर लेके गया तो ऊपर लेके गया पावर जो माइनस हो जाएगी। ऐसा क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि मुझे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला इसी टर्म में याद रहता है और इसी तरह से मैं करता हूँ। तो आपको पता होगा कि x टू दी पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। जो पावर ऐड होती है वही यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाती है। अब सोचो यहाँ पर माइनस का n रहा होता, यदि यहाँ पर माइनस का n रहा होता तो यहाँ पे भी ये माइनस एज इट इज रहता और यहाँ पे भी माइनस एज इट इज रहता। तो माइनस का n प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस का n प्लस 1, ये माइनस का n है जैसा जैसे रहता। तो इसी तरह से मैं आगे कंप्लीट करता हूँ, प्रोसीड करता हूँ, इसको इंटीग्रेट करता हूँ। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, हाँ, यदि यहाँ x की जगह कोई फंक्शन, फॉर एग्जांपल यहाँ a माइनस एक्स आ गया x की जगह, तो एक फंक्शन नहीं आ गया क्या, तो x की जगह यदि कोई फंक्शन आ जाए तो उसका अपन साथ में मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन भी करेंगे। यहाँ पर x खुद है, उसका डिफरेंशिएशन 1 ही हो जाएगा। यदि कोई फंक्शन होगा जैसे a माइनस एक्स है तो a का तो 0 हो गया, x का माइनस जो माइनस तो मेंटेन रहा और x का 1 हो गया, तो 0 माइनस 1 दैट इज माइनस 1 आ जाएगा। तो इसको मैं लिखता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ, देखना जरा, a माइनस एक्स की पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस 2 प्लस 1। इसी तरह से काम हो रहा है, मल्टीप्लाई में माइनस 1 क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन किया जो फंक्शन था, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन चल रहा है इसका, और के बाहर आ जाए, कांस्टेंट था तो dt का क्या हो जाएगा, t नहीं हो जाएगा क्या, इंडेफिनेट कोई लिमिट नहीं लगाई तो यहाँ पर कांस्टेंट कुछ c आ जाएगा। अब इस जो फॉर्मूला जो है उसको हटा रहा हूँ, मैंने क्या किया है आपको पता चल ही गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, देखना ज़रा, अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, ये -1 और ये भी -1 प्लस हो जाएगा, a की पावर -x -1 इज गोज टू kt प्लस c।
अब मुझे पता है कि t बराबर 0 पर x की वैल्यू क्या है 0, क्योंकि उस टाइम पर कुछ प्रोडक्ट नहीं बना हुआ, 0 प्रोडक्ट मान रहा हूँ। तो इसमें पुट करते हैं वैल्यू t बराबर 0 एट टाइम इज गोज टू 0, x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा a की पावर -1 इज गोज टू k इंटू 0 प्लस c। तो c की वैल्यू a की पावर -1 नहीं आ जाएगी क्या? ये वैल्यू मैं ऊपर इक्वेशन पुट कर देता हूँ इसमें। तो क्या आ जाएगा a माइनस एक्स की पावर -1 इज इक्वल्स टू के टी, और c की जगह क्या आ जाएगा a टू द पावर -1। इसको थोड़ा के टी के टर्म में कन्वर्ट करते हैं, जो कि अपन ने पहले भी कुछ इस तरह से कर रखा था। जब मैं इसको के टी के टर्म में कन्वर्ट करता हूँ तो क्या बनेगा, के टी इज इक्वल्स टू, ये साइड आएगा तो 1 अपॉन a माइनस एक्स की पावर -1 को अपन वापस सेम जैसे था वैसे कर दिया, -1/a। तो ये जो इक्वेशन बनी आपके सामने सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है। ये जो समीकरण बनी है वो किसके लिए बनी है? सेकंड ऑर्डर के लिए बनी। अब अपन क्या किया करते हैं, यूनिट ऑफ के, तो लिखते हैं इसको भी, फॉर्मूला आ गया है यूनिट ऑफ के। आप लोगों को मैंने कहा था जब भी के की यूनिट पे चर्चा करनी है हमें, तो हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को लेंगे, ठीक है। तो एज यूजुअल मैं इसी एक्सप्रेशन से काम करूँगा। तो क्या बोलता हूँ, r इज इक्वल्स टू के a टू द पावर 2। अब मैं क्या लिखूँगा, अब मैं क्या लिखता हूँ इसको, रेट को उसकी कंसंट्रेशन कन्वर्ट कर देना मोलर पर सेकंड, और के की यूनिट पता नहीं है, और कंसंट्रेशन मोलर स्क्वायर में इससे कट जाना है। तो के क्या आ जाएगा, 1 अपॉन मोलर डॉट सेकंड। आप मोलर को क्या लिख सकते हो, मोल पर सेकंड, मोलरिटी को मोल पर सेकंड से रिप्लेस कर सकते हो। तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन मोल पर, सॉरी मोल पर सेकंड क्या मोल पर लीटर, गलती से बोल दिया था, मोलरिटी को मोल पर लीटर। तो ऊपर जो मोल है, नीचे मोल है जैसे जैसे रहा, और ऊपर लीटर नहीं आ जाएगा क्या? तो ये के की यूनिट आपके सामने आ चुकी है। इस तरह से हो सकता है आपको के की यूनिट दोनों तरीके से मिल जाए, ये भी के की यूनिट का तरीका है और ये भी के की यूनिट का तरीका हो सकता है। जो भी तरीका मिला आपको यूनिट का, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यूनिट से पहचानना पड़ेगा 0 ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है। इस तरह की यूनिट सेकेंड ऑर्डर को रिप्रेजेंट करती है। चलो नेक्स्ट अपन चलते हैं टी हाफ की तरफ। हाफ लाइफ, वही तरीका हाफ लाइफ का, अर्धायुकाल। टी हाफ क्या करते थे इसमें, कि वो टाइम जिसमें वो आधा डिकम्पोज हो जाए, आधा टूट जाए। तो मैं बोलूँगा एट टी हाफ एक्स इज गोज टू a/2, आधा डिकम्पोज हो जाए, वो होना चाहिए। तो इसमें पुट कर देते हैं, ये रही इक्वेशन, क्या दिक्कत है। तो k इंटू टी हाफ ही लिखूंगा, क्योंकि x की जगह मैं a/2 पुट कर रहा हूँ, a/2 x की जगह पुट कर दिया, -1 अपॉन a/2 बच जाएगा, यहाँ 2 पर चला जाएगा। तो के टी हाफ इज इक्वल्स टू 2a अपॉन 1/a नहीं आ जाएगा क्या? तो टी हाफ यहाँ से क्या आ जाएगा भाई साहब, टी हाफ यहाँ से आ जाएगा, 1 अपॉन के, टी हाफ क्या आ जाएगा 1 अपॉन के, रिवर्स क्रॉस मल्टीप्लाई ए है जैसे जैसा, तो इसमें इक्वेशन क्या बन जाएगी 1 अपॉन के ए, 1 अपॉन के ए। इसमें ये क्या बना, टी हाफ के लिए फॉर्मूला। अब इसमें प्रोपोर्शनलिटी की चर्चा करो, जो मुझे ग्राफ में हेल्प करेगा वो भी लिख देता हूँ मैं। तो क्या इसमें प्रोपोर्शनलिटी टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, या फिर मैं बोलूँगा टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर -1। तो इस तरह से टी हाफ का भी फॉर्मूला बन गया। तो ये आपके सामने अपन ने सेकेंड ऑर्डर में जो जो फॉर्मूला जैसे जैसे काम में आने वाला अपन ने डेराइव किया, ये 12th क्लास में पूछा जाता है बोर्ड में डेरिवेशन के लिए, या इस एक्सप्रेशन पे चर्चा की जा सकती है, टी हाफ पे चर्चा की जा सकती है, टी हाफ का फॉर्मूले पे चर्चा की जा सकती है, के यूनिट पे चर्चा की जा सकती है। इतनी सारी चर्चाएँ केवल अपने एक बोर्ड पे पढ़ी है। तो एक बार वापस आपको बता देता हूँ, री एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या क्या चीज़ सीखी, सब री एक्सप्लेन बोल दे, रिवाइज बोल दो। मैंने सबसे पहले आपको सेकंड ऑर्डर के लिए फॉर्मूला डेराइव किया। सेकंड ऑर्डर के लिए मैंने कहा कि इंटीग्रेशन टर्म में a टू द पावर 2 बन जाना है। तो इसके लिए जब सॉल्व किया, इंटीग्रेशन सॉल्व किया, तो के टी इज गोज टू 1 अपॉन a माइनस एक्स माइनस 1/a इसका फॉर्मूला बना। फिर अपन लोगों ने इसका के की यूनिट पे चला है, तो के की यूनिट क्या बनी 1 अपॉन मोलर इंटू सेकेंड, जिसको अपन ने मोल में कन्वर्ट किया तो लीटर अपॉन मोल सेकेंड इनवर्स बना। उसके बाद अपन ने हाफ लाइफ पे काम किया, तो हाफ लाइफ वो टाइम जब वो आधा टूट गया, डिकम्पोज हो गया, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या बना 1 अपॉन के ए, जो तुम्हारे सामने यानी टी ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए या a टू द पावर -1 बना। तो इस तरह से अपन ने सारे फॉर्मूले डेराइव किए।
प्लीज़ सारे फॉर्मूले अच्छे से याद करना, अच्छे से बिना देखे हाथों से 2-3 बार करना, तो कन्फर्म है तुम्हें याद हो जाएगा, आगे बहुत हेल्प देगा तुम्हें ये। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।